डॉक्टर नीरज गुप्ता, मानसिक रोग विशेषज्ञ। सबसे इम्पोर्टेंट आज मैं क्या आपसे बात करना चाहता हूँ वो ये कि मानसिक रोग क्या है, मानसिक रोगों को कैसे पहचानें और उसके लिए आपको इलाज के लिए कहाँ जाना चाहिए और किस तरीके से ट्रीटमेंट में इन्वॉल्व होना चाहिए। मानसिक रोग वैसे ही है जैसे कि शारीरिक रोग, फ़र्क इतना ही है कि शारीरिक व्याधि यानी शरीर से संबंधित बीमारियाँ और लक्षणों को आप लोग आसानी से पहचान जाते हैं और डॉक्टर्स के पास पहुंच जाते हैं, ट्रीटमेंट ले लेते हैं। मानसिक रोग जो है ये हमारे मन से जुड़ा हुआ है, यानी कि हमारे सोच में, हमारे महसूस करने में, हमारे बर्ताव में, व्यवहार में कोई भी परिवर्तन अगर आता है तो वो मानसिक रोग का घोतक है। अगर आप ये पाते हैं कि किसी व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन अचानक से आने लगता है या धीरे धीरे वो बहकी बहकी बातें करने लगता है या उदास सा नज़र आता है, समाज से कटने लगता है, अपने ही लोगों से जिनके बीच में वो बहुत खुश रहता था उनसे बचने लगता है, उन लोगों के बीच में भी उसको आनंद या खुशी की प्राप्ति नहीं होती, घबराहट होती है, बहुत सारे डर उसके, वहम उसके ऊपर हावी रहते हैं, नींद नहीं आती, भूख नहीं लगती आदि जैसे लक्षण अगर आप किसी भी व्यक्ति में, अपने परिवार के अंदर, आसपास या मिलने वाले लोगों में पाते हैं तो आप सतर्क हो जाएं कि उसको मानसिक बीमारी हो सकती है और उसके लिए उस व्यक्ति को मानसिक रोग विशेषज्ञ के पास ज़रूर लेकर आएँ, जिससे सही समय पे उसका सही उपचार मिल जाए और वो ठीक हो सके। हमारे मानसिक रोगों में सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है, वह है डिप्रेशन। डिप्रेशन की बीमारी से व्यक्ति जब जूझता है तो आम जो समाज की मुख्य धारा है उससे भी कट जाता है। इसके अलावा मैं आपसे यही कहूँगा कि देखिए, हमारे जीवन में आधुनिक शैली जो आई है उसके खिलाफ नहीं हूँ मैं, लेकिन उसको गलत तरीके से आपने अडॉप्ट कर लिया है। आपका खान पान गलत हो गया है, सही समय पर नहीं लेते, रात को सही समय पर नहीं सोते, सुबह देर तक आप सोते रहते हैं। तो ये जो सारी बातें हैं जो कुदरत के खिलाफ जा रही हैं, इससे हमारे ब्रेन की जो सर्केडियन रिदम है या यूँ कहिए बायोलॉजिकल क्लॉक है वो डिस्टर्ब हो जाती है। उसके डिस्टर्ब हो जाने से हमारे ब्रेन के जो रसायन, जो केमिकल सिक्रीट होते हैं वो सही मात्रा में नहीं सिक्रीट हो पाते, सही समय पे नहीं सिक्रीट हो पाते। उनकी कमी या अधिकता की वजह से, उसके इम्बैलेंस या असंतुलन के कारण आदमी मानसिक विकृति का शिकार हो जाता है। डिप्रेशन, एंग्जाइटी और इवन साइकोसिस तक उसको हो जाती है। डिप्रेशन में आदमी के जो लक्षण होते हैं बीमारी के वो यही है कि वो उसका रुचि हर बात में ख़त्म होने लगती है, कार्य में भी, लोगों से मिलने जुलने में भी, उसको खाने पीने में भी, नींद की डिस्टर्बेंस हो जाती है, उदास रहता है, यहाँ तक कि आत्महत्या जैसे विचार उसके मन में आने लगते हैं। और इस कारण से कुछ लोग आत्महत्या कर भी बैठते हैं। कम से कम 2 से 5% लोग डिप्रेशन के शिकार होने के बाद सही इलाज न मिलने के कारण आत्महत्या कर बैठते हैं। तो इसको रोकने के लिए ज़रूरी है कि जैसे ही आप किसी व्यक्ति के अंदर ये परिवर्तन पाएँ, उसको मानसिक रोग के विशेषज्ञ के पास लेकर जाएं, जिससे सही इलाज उसको मिल सके। डिप्रेशन बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि फ्लू। अगर किसी भी शारीरिक बीमारी का दवाइयों से इलाज करके आप उसे ठीक कर लेते हैं, वैसे ही डिप्रेशन जैसी बीमारियाँ भी दवाइयों के द्वारा इलाज करके ठीक हो जाती हैं।